द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड का 18वां अध्याय यमुना जी के जप और पूजन के लिए पटल और पद्धति का वर्णन। मांधाता बोले, मुनिश्रेष्ठ, यमुना जी के काम पूरक पवित्र पटल तथा पद्धति का जैसा स्वरूप है वह मुझे बताइए, क्योंकि आप साक्षात ज्ञान की निधि हैं। सौभरी ने कहा, महामते, अब मैं यमुना जी के पटल तथा पद्धति का भी वर्णन करता हूँ, जिसका अनुष्ठान श्रवण अथवा जप करके मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। पहले प्रणव ओम का उच्चारण करके फिर माया बीज ह्रीम का उच्चारण करे, तत्पश्चात लक्ष्मी बीज श्रीम को रखकर उसके बाद काम बीज क्लीम का विधिवत प्रयोग करे। इसके अनंतर कालिंदी शब्द का चतुर्थ्यंत रूप कालिंध्यई रखे, फिर देवी शब्द के चतुर्थ्यंत रूप देव्यई का प्रयोग करके अंत में नमः पद जोड़ दे। इस प्रकार ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिंध्यई देव्यई नमः यह मंत्र बनेगा। इस मंत्र का मनुष्य विधिवत जप करे। इस 11 अक्षर वाले मंत्र का 11 लाख जप करने से इस पृथ्वी पर सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मनुष्यों द्वारा जिन जिन काम्य पदार्थों के लिए प्रार्थना की जाती है वे सब स्वतः सुलभ हो जाते हैं। सुंदर सिंहासन पर षोडश दल कमल अंकित करके उसकी कर्णिका में श्री कृष्ण सहित कालिंदी का न्यास स्थापन करे। कमल के 16 दलों में अलग अलग विधि पूर्वक नाम ले लेकर मानव श्रेष्ठ साधक क्रमशः गंगा, विरजा, कृष्णा, चंद्रभागा, सरस्वती, गोमती, कौशिकी, वेणी, सिंधु, गोदावरी, वेद स्मृति, वेत्रवती, शतद्रु, सरयू, ऋषिकुल्या तथा कुकुद्विनी का पूजन करे। पूर्वादि 4 दिशाओं में क्रमशः वृंदावन, गोवर्धन, वृंदा तथा तुलसी का उनके नामोच्चारण पूर्वक क्रमशः पूजन करे। तत्पश्चात ओम नमो भगवत्यै कलिंद नंदिन्यै सूर्य कन्यकायै यम भगिन्यै श्री कृष्ण प्रियायै यूथी भूतायै स्वाहा। इस मंत्र से आवाहन आदि 16 उपचारों को एकाग्रचित्त हो अर्पित करे। इस प्रकार यमुना का पटल जानो। अब पद्धति बताऊंगा। जब तक पुरस्चरण पूरा न हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मौनावलंबन पूर्वक द्विज को जप करना चाहिए। पुरस्चरण काल में जौ का आटा खाए, पृथ्वी पर शयन करे, तल पर भोजन करे और मन को वश में रखे। राजन, आचार्य को चाहिए कि काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा द्वेष को त्याग कर परम भक्ति भाव से जप में प्रवृत्त रहे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कालिंदी देवी का ध्यान करे और अरुणोदय की बेला में नदी में स्नान करे। मध्याह्न काल में और दोनों संध्याओं के समय संध्या वंदन अवश्य किया करे। राजन, जब अनुष्ठान समाप्त हो तब यमुना के तट पर जाकर पुत्रों सहित 10 लाख महात्मा ब्राह्मणों का गंध पुष्प से पूजन करके उन्हें उत्तम भोजन दे। तदनंतर वस्त्र, आभूषण और स्वर्णमय चमकीले पात्र तथा उत्तम दक्षिणाएं दे। इससे निश्चय ही सिद्धि होती है। महामते नरेश, इस प्रकार मैंने तुमसे यमुना जी के जप और पूजन की पद्धति बताई है। तुम सारा नियम पूर्ण करो। बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो।